फियर द वॉकिंग डेड सीजन 6 को 2020 में रिलीज किया गया था। आज मैं सीजन 6 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक दीवार पर कुछ लिख रहा था। उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी भी आ रहा होता है। उस आदमी ने दीवार पर दी एंड लिखा था और फ्रेंड्स सीन यहाँ चेंज होता है। और अब फ्रेंड्स हम एक टोपी वाले आदमी को देखते हैं, उसके हाथ में कुछ खाने को होता है। उस आदमी को जंगल से आवाज आ रही थी, वो देखता है और जंगल में से एक और आदमी आ जाता है। टोपी वाला आदमी उसे खाने को देता है और उसका नाम पूछता है। उस आदमी का नाम वॉल्टर था। वॉल्टर खाना खा रहा होता है और कुछ देर बाद एक कुत्ता आ जाता है। ये कुत्ता वॉल्टर का पीछा कर रहा था। वॉल्टर डर जाता है लेकिन टोपी वाला आदमी बोलता है कि ये कुत्ता मेरा है। वॉल्टर बोलता है खाना अच्छा है। टोपी वाला आदमी थैंक यू बोलता है और वॉल्टर का सिर काट देता है और उसका सर एक बुकेट में रख लेता है, लेकिन वॉल्टर का सर अभी जिंदा था। और हम आगे देखते हैं कि टोपी वाले आदमी को एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाता है और फ़ोन एक वर्जीनिया नाम लड़की का होता है। वर्जीनिया टोपी वाले आदमी को एक कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। वो बोलती हैं उसे एक मॉर्गन जोन्स नाम आदमी का कटा हुआ सर चाहिए। टोपी वाला आदमी कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और एक बुकेट के ऊपर मॉर्गन जोन्स नाम कर अपनी गाड़ी में रख लेता है और सीन चेंज होता है। हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गाड़ी में सोया हुआ था। उसकी आंखें एकदम से खुलती हैं और हम देखते हैं उसकी गाड़ी के पास से एक ज़ॉम्बी जा रहा है। वो आदमी कुछ नहीं बोलता और एकदम से उस ज़ॉम्बी सर को ही उड़ा देता है। वो आदमी देखता है कि 4 लोग अपने घोड़े से जा रहे होते हैं। वो आदमी चुपचाप गाड़ी में बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक डंडा रहता है और वो आदमी घायल भी होता है। वो देखता है कि उसके पास ज़ॉम्बी आ जाता है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं करता। लेकिन फिर वो आदमी बोलता है मैं यहाँ हूँ और ज़ॉम्बी उसके पास आता है लेकिन वो आदमी उसे डंडे से मार देता है। और हम आगे देखते हैं कि वो आदमी एक टैंक के ऊपर चढ़ रहा था। वो टैंक के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि टैंक के अंदर उसने अपना घर बनाया था। वो आदमी एक बैग में सामान रखता है और उस पे एक नंबर भी लिख देता है और वो टैंक से बाहर जाता है। वो कहीं जा रहा होता है। हम देखते हैं सड़कें पूरी तरह से खाली है, कोई आदमी भी नहीं है, सिर्फ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। उस आदमी को एक पुलिस की गाड़ी दिखती है। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो आदमी गाड़ी के अंदर देखता है, उसे एक बंदूक दिखती है और वो उसे उठा लेता है। वो बंदूक को देखता है और उसे पता चलता है कि बंदूक खाली है और उसका पोपट हो जाता है। वो आदमी अपने सामने एक दुकान देखता है और उसके पास जाता है और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसके पीछे से ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। वो आदमी अपना डंडा उठाने जाता है लेकिन वो गिर जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसके पास आ जाते हैं। लेकिन फिर वह एक आदमी आ जाता है और ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और उस घायल आदमी को भी मारने वाला रहता है। लेकिन वो आदमी बोलता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ और फिर वो आदमी उसे उठाता है और उसे एक दुकान के अंदर ले जाता है। वो आदमी बोलता है कि तुम घायल हो और तुम्हें गोली लगी है। वो आदमी उसे देखता है लेकिन वो आदमी बोलता है चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो आदमी नहीं जाता। वो आदमी उसे अपना नाम बताता, उसका नाम आइजैक होता है। वो उसे खाने को देता है लेकिन वो मना कर देता है और कुछ देर बाद वह एक आदमी और एक कुत्ता आ जाता है। ये वही टोपी वाला आदमी होता है जो मॉर्गन जोन्स को ढूंढ रहा था। आइजैक घायल आदमी को छुपा देता है और आइजैक बाहर जाता है। टोपी वाला आदमी उसे एक स्केच दिखाता है। ये स्केच वही घायल आदमी का होता है और फ्रेंड्स यह पता चलता है कि घायल आदमी का नाम ही मॉर्गन जोन्स है जिसे टोपी वाला आदमी ढूंढ रहा था। टोपी वाला आदमी बोलता है कि तुमने इसे देखा है कहीं, लेकिन आइजैक मना कर देता है कि मैंने इस आदमी को नहीं देखा। टोपी वाला आदमी दुकान के अंदर जाता है, उसे वह मॉर्गन जोन्स की जैकेट मिलती है। वो बोलता है कि ये किसकी है। आइजैक बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं यह ज़ॉम्बी से बचने के लिए आया था। टोपी वाला आदमी बोलता है कि इसे कहीं देखो तो मुझे बता देना। ये बोलकर टोपी वाला आदमी वहां से चला जाता है। आइजैक जाकर देखता है कि मॉर्गन जमीन पर बेहोश पड़ा है। आइजैक मॉर्गन को टैंक में ले आता है। ये मॉर्गन होश में आता है और आइजैक से पूछता है कि तुम्हें ये जगह का पता कैसे चला। आइजैक बोलता है तुम्हारे बैग में यहाँ आने का रास्ता था। आइजैक बोलता है तुम यहाँ रहते हो। मॉर्गन बोलता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई। आइजैक बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, मुझे मेरी बीबी के पास जाना है लेकिन वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ है, तुम मेरी मदद करो प्लस। लेकिन मॉर्गन मना कर देता है लेकिन आइजैक बंदूक तान देता है मॉर्गन पर और उसे अपने साथ चलने को बोलता है।
आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स एकदम से टंक नीचे गिर जाता है और मॉर्गन देखता है कि टोपी वाला आदमी वहां आ गया है। मॉर्गन आइजैक से बोलता है कि तुम यहां से चले जाओ, लेकिन आइजैक नहीं जाता और मॉर्गन टोपी वाले आदमी को हाथ में गोली मार देता है और मॉर्गन और आइजैक वहां से टोपी वाले आदमी की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। आगे जाकर गाड़ी रुकती है और मॉर्गन बोलता है कि मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन आइजैक मॉर्गन को समझाता है कि वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, टैंक भी नीचे गिर गया है और मॉर्गन आइजैक को बताता है कि मैंने इसे किसी और के लिए बनाया था। एक बार एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी, उस लड़की का नाम क्रिश था, मैंने टैंक उसके लिए बनाया था। और आइजैक मॉर्गन से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मदद करने की और मॉर्गन मान जाता है। आगे हम देखते हैं एक डैम आइजैक बोलता है कि मेरी बीवी डैम के उस पार है और बताता है कि डैम के बीच से उस तरफ जाने का रास्ता है। आइजैक मॉर्गन को उसका बैग देता है, उस बैग में गोलियां और ऑक्सीजन था जो उसकी प्रेग्नेंट बीवी को देना था। मॉर्गन बोलता है कि तुम क्या करोगे? आइजैक कहता है कि मैं दूसरे रास्ते से आ जाऊंगा, अब तुम जाओ। और हम देखते हैं डैम के पास कई सारे ज़ॉम्बीज़ है, लेकिन मॉर्गन उनके बीच से आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में वो गिर जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता और आइजैक मदद करता है। वो दोनों सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और डैम के बीच से उस पार चले जाते हैं। डैम के उस पार ज़ॉम्बीज़ नहीं होते। आइजैक देखता है कि उसकी बीवी अभी ठीक है और बच्चा भी होने वाला था। आइजैक और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं एक दूसरे से मिलकर। सीन चेंज होता है फ्रेंड्स और हम देखते हैं शाम हो गई और मॉर्गन बाहर खड़ा था। अंदर से आइजैक बाहर आता है और मॉर्गन का शुक्रिया करता है कि उसकी वजह से वो अपनी बीवी से मिल पाया और उनको पता चलता है कि टोपी वाला आदमी भी वहां आ जाता है जो मॉर्गन को मारना चाहता है। अब फ्रेंड्स मॉर्गन टोपी वाले आदमी से एक डील करता है कि तुम मुझे मार दो और मेरा सर ले जाओ, लेकिन आइजैक और उसकी बीवी को छोड़ दो। टोपी वाला आदमी सोचता है, लेकिन वो मान जाता है डील के लिए। अब वो मॉर्गन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आइजैक पीछे से आके टोपी वाले आदमी को मार देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। मॉर्गन टोपी वाले आदमी से लड़ता है और बड़ी मुश्किल से मॉर्गन टोपी वाले आदमी को मार देता है और हमें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। आइजैक की बीवी को बच्चा हो गया था। आइजैक अंदर जाता है और मॉर्गन बाहर बेहोश हो जाता है। अब फ्रेंड सीन यहाँ चेंज होता है और हम मॉर्गन को देखते हैं। मॉर्गन आइजैक की बीवी को देखता है, उसके हाथों में एक लड़की होता है। आइजैक की बीवी बताती है आइजैक ने तुम्हारी गोली निकाल दी है। मॉर्गन पूछता है आइजैक कहाँ है और हम एक कब्र देखते हैं, वो कब्र आइजैक की थी। इसका मतलब फ्रेंड्स आइजैक मर चुका था। मॉर्गन एक तरफ टोपी वाले आदमी का सर देखता, वो अभी भी जिंदा था, उसके सर के पास एक चाबी पड़ी थी। मॉर्गन वो चाबी उठा लेता है और देखता है कि एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। मॉर्गन टोपी वाले आदमी की कुल्हाड़ी उठाता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक सड़क के ऊपर एक लाइन में लाशें पड़ी थी। आगे से कुछ गाड़ियां आती हैं, गाड़ियों में से कुछ ऑफिसर्स निकलते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं। ये वही लड़की है वर्जीनिया जिसने मॉर्गन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो देखती है कि लाशों के पास एक बुकेट रखा था, बुकेट के ऊपर मॉर्गन जोन्स लिखा था, लेकिन उसमें टोपी वाले आदमी का कटा हुआ सर था। ये देख वर्जीनिया समझ जाती है कि मॉर्गन अभी जिंदा है। वो फोन में मॉर्गन को बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और फिर मॉर्गन बोलता है कि मॉर्गन जोन्स मर चुका है, वो किसी और से लड़ेगी। ये सुनकर वर्जीनिया वहां से चली जाती है और हम मॉर्गन को देखते हैं जो एक घोड़े पर बैठकर सब कुछ देख रहा था और वो वहां से चला जाता है। और हम उसी आदमी को देखते हैं जो दीवार पर कुछ लिख रहा था। वो उसी कैन से ज़ॉम्बी को मार देता है और उसके पास आदमी आता है, वो बोलता है कि हमें वो चाबी चाहिए। ये वही चाबी है जो अब मॉर्गन के पास थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इसके सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी जल्दी आएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।